तो आज हम लोग ये जो बुक पढ़ रहे हैं, दिस इज मेगा लिविंग, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बुक है, राइट। इस बुक के आज हम लोग चैप्टर 3 के ऊपर आए हैं। मैं बुक का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि हम सब लोगों को और अच्छी क्लैरिटी रहे। तो बुक के अंदर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत ग्रैंड और अच्छी जिंदगी जीने आए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मीडियोकर थॉट्स होते हैं, इसकी वजह से हम लोग एक एवरेज जिंदगी जी के चले जाते हैं। तो ऑथर हम सब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि मेगा लिविंग, रेज योरसेल्फ टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेगा इज द हाईएस्ट इन लिविंग, यू नो, लिव देयर। आज हम इसके चैप्टर 3 के ऊपर हैं। चैप्टर 3, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये बॉडी के ऊपर बात करता है, फिजिकल मास्टरी अचीव करने के ऊपर बात करता है। महात्मा गांधी का एक कोट है, अगर मेरे को ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं जरूर वो कैपेसिटी एक्वायर कर लूंगा जिससे मैं वो चीज कर सकता हूं, भले ही मेरे पास वो स्टार्टिंग में नहीं थी। वाह। द पावर ऑफ एक्सरसाइज, आपके जवानी का सबसे अच्छी चीज जो होती है, आप अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और उसको एक बहुत हायर लेवल के ऊपर ले जा सकते हो सिर्फ एक सिंपल चीज से, और वो है एक्सरसाइज। लोग आज विलिंग है, राइट, कांटे, चाकू, राइट, इन लोगों के थ्रू सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन उस चीज के लिए विलिंग नहीं है कि मैं कैसे खुद की लाइफस्टाइल ऐसे बनाऊं दैट मैं यंग दिखूं। लोग आजकल अलग अलग डाइट प्लान, राइट, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, यंगर दिखने के लिए सर्जरी, सब चीजें करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी अगर एक्सरसाइज कर ले, उन्हें ये सारी चीजें नेचुरली मिल जाएंगी। चैंपियनशिप चैंपियनशिप मैचेस जो होते हैं, उससे पहले चेस सुपरस्टार बॉबी फिशर अपने डेज सिर्फ चेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही पढ़ने में लगा देते हैं, उनके अपोनेंट्स की, राइट। वो फोकस्ड होते थे फिजिकली फिट रहने में, ठीक है, उनको ऐसा बहुत रहता था कि मैं कैसे ज्यादा दूर तक, राइट, ज्यादा चीजें कर पाऊं, ज्यादा दूर तक रनिंग कर पाऊं, ज्यादा स्विमिंग कर पाऊं, फिजिकल स्टेमिना और मेंटल एंड्योरेंस बढ़ाना था उन्हें। यह उनका अल्टीमेट वेपन था। चेस के अंदर सोचो, एक माइंड गेम है तो भी, टॉप एग्जीक्यूटिव, वर्ल्ड लीडर्स, पीक परफॉर्मर, सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि उन्होंने एक्सरसाइज की जो ट्रिमेंडस पावर है, इसको समझा है और इसको डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई किया है अपनी सेल्फ मास्टरी और लाइफ एक्सीलेंस के लिए। ऐसा बोलना ही मत कि आप इतने बिजी हो कि आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप सबसे ज्यादा बिजी हो तो आप एक्सरसाइज करना मिस ही नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप कमिट करो और डेली एक्सरसाइज को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करो। अगर आप ऑलरेडी एक फिटनेस प्रोग्राम के अंदर हो, उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाओ, राइट, किसी स्पोर्ट के अंदर compete करो, खुद को और चैलेंज करो। काइजन का स्पिरिट याद रखो, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली पीछे चले जाओगे। यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे डेली एक्सरसाइज करने से। पहला, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपके एनर्जी लेवल्स और स्टेमिना के अंदर। वाओ। एक जनरल हेल्थ और आइडियल वेट बहुत ही हायर स्टेट का, दिस इज अमेजिंग, राइट, बहुत अच्छा हमारा हेल्थ रहेगा एंड आइडियल वेट भी। हमारे मसल्स टोन्ड होंगे और हमारा फिजिक और ज्यादा ट्रिम होगा। एक ज्यादा रिलैक्स्ड और पीसफुल मेंटल आउटलुक होगा हमारा दुनिया को लेके नजरिया। ज्यादा एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस भी होगा, बिकॉज बेटर पोस्चर रहेगा। हम ज्यादा अलर्ट रहेंगे और मेंटली भी काम रहेंगे। कम बीमार पड़ेंगे और ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे बिकॉज ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अगर हम एक्सरसाइज में डिसिप्लिन रहे तो हम अपने लाइफ के बाकी एरियाज में भी डिसिप्लिन रह सकते हैं। इसी के साथ जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसी के साथ पूरी बॉडी ऑक्सीजनेट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी अगर ऑक्सीजनेट हो गई, दैट मीन्स वी आर लिविंग मोर। वाओ। और स्ट्रेस से लड़ने के लिए ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंस पावर मिलेगी हमें, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट एक्सरसाइज कैन ऑफर। फिजिकल मास्टरी रॉकेट कर देगी आपकी वाइटल लाइफ को बहुत क्विक बनाने के अंदर। दूसरी कोई भी स्ट्रैटेजी इतना इफेक्टिव काम नहीं करती है, right? और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है फिजिकल मास्टरी अचीव करना।
लेकिन ये बहुत फन हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से अप्रोच करो, राइट एटीट्यूड के साथ। अगर आप एक फिटनेस प्रोग्राम के अंदर हो, तो आप उससे इतने यूज्ड टू हो जाते हो कि वो डेली हैबिट हो जाती है, जैसे टीथ ब्रश करना या शावर करना। आप इन सब चीजों के बारे में 2 बार नहीं सोचते ना कि करूँ, नहीं करूँ? कुछ-कुछ लोग सोचते हैं, तो मत सोचा करो, ठीक है? कमिंग बैक राइट। आप अगर सेम एक्सरसाइज रेजिमेन के अंदर रहे, सेम एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर रहे, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और आपको 2 बार नहीं सोचना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रिपेयर हो जाते हो, आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट जो हैं, वो इम्प्रूव होने लगेंगे। इसके अंदर इंक्लूड करता है आपकी मेंटल अवेयरनेस, आपके सोशल रिलेशनशिप, आपके पीस ऑफ माइंड, सारी चीजें। सिर्फ 1 मिनट लो और 5 नेगेटिव इफेक्ट बताना एक्सरसाइज नहीं करने के, जो आप अवॉइड करना चाहते हो। क्या-क्या बेनिफिट रिसीव करेंगे एक्सरसाइज करने से? सोचो आप एक्सरसाइज करते हो, क्या इम्पैक्ट लेके आएगा ये आपकी जिंदगी के अंदर, आज इस साल में 2025, आने वाले 5 साल के अंदर और आने वाले 20 सालों के अंदर आपने रेगुलरली एक्सरसाइज की है, क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या आप फील कर पा रहे हो आप क्या मिस करोगे? कितना फन मिस कर दोगे अगर आप हर रोज एक्सरसाइज नहीं करते हो? और वो ओल्ड एज इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, जब आप सब तरीके से दर्द से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो एंड नो वन इज इवन देयर, नॉट मेनी पीपल आर देयर। नो, आई पर्सनली डोंट वांट दिस टू हैपन टू अस। तो 10 बेनिफिट्स जो मैं रिसीव करूंगा एक्सरसाइज करने से, ये हम लोग ग्रुप के ऊपर लिख के भेजते हैं, राइट? आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर और ये बेनिफिट हम सबको लिख के भेजने ही है। तो अब आपने अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लिया है कि यार जो पेन है एक्सरसाइज नहीं करने का, ठीक है, जिससे मैं गो थ्रू करूंगा, मैं यार वो तो नहीं चाहता। और जो इतने बड़े बेनिफिट्स हैं जो मेरे को रिसीव होंगे अगर मैं एक्सरसाइज के साथ अब खुद को बॉन्ड कर लूं, बॉडी एंड माइंड एक्सरसाइज, तो ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये फील गुड प्रिंसिपल, वाओ इट इज लुकिंग गुड। मेगा लिविंग का 30 डे प्रोग्राम जो है ये आपको प्रोवाइड करेगा एग्जैक्टली वो टूल जो आपको हेल्प करेंगे अनलॉक करने के अंदर एक वो स्टेट ऑफ हेल्थ जिसके लिए आप केपेबल हो अचीव करने के लिए। लेकिन सबसे पहला स्टेप है कमिटमेंट करना फिजिकल मास्टरी के लिए और हर रोज की थोड़ी सी एक्सरसाइज। जैसे पुरानी सेइंग जाती है कि जिस भी आदमी के पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है उसको बीमारियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एंड दिस इज सो ट्रू। ये कुछ-कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपकी लाइफ को रिफ्रेश कर देगी और एक टाइम के लिए आपको मस्त फ्रेश कर देंगी। रनिंग, वॉकिंग या माउंटेन्स क्लाइंबिंग, वॉव! स्विमिंग, टेनिस खेलना, वेट लिफ्टिंग, एरोबिक्स, थोड़ी-सी वॉक नेचर के अंदर, मार्शल आर्ट्स, योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़, स्केटिंग करना, रोड ब्लेडिंग करना, गार्डनिंग, एक मैराथन रन करना, क्रॉस ट्रेनिंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्कीइंग, मिनी ट्रायथलॉन, जॉगिंग ऑन द बीच। वाव! वाव! ये सारी चीजें एक्सरसाइज करने से मिल सकती हैं। सॉरी, ये सारी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज थी और मेरे को सुन के ही ऐसा बहुत अमेजिंग लगा। मतलब इतनी सारी चीजें यार हम लोग कर सकते हैं। वाव! राइट। अगर आप सिर्फ एक एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर जा रहे हो, सबसे बेस्ट ऑलराउंड बॉडी माइंड कंडीशनिंग के लिए जो है वो है योगा। योगा का संस्कृत मीनिंग होता है यूनियन, यूनियन बॉडी और माइंड का। ये 5000 ईयर ओल्ड एक्टिविटी जो है ये आपका स्टेमिना बूस्ट कर देगी, प्लस आपको एक्सेप्शनल रिलैक्सेशन देगी, इंक्रीज करेगी आपका कंसंट्रेशन ड्रामेटिकली। योगा के साथ अगर आप लोग एक हेल्दी डाइट एसोसिएट कर दो और पॉजिटिव थिंकिंग, तो ओहो आपकी लाइफ के अंदर जो रिजल्ट आएंगे और जो पैशन आपकी लाइफ के अंदर आपको फील होगा, वाह! सिर्फ थोड़े टाइम तक इसको ट्राई करो और आप कभी इसको गिव अप नहीं करना चाहोगे, राइट? आप बोलोगे यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है। आप हमेशा यंगर रहोगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, आप अपनी वरी हैबिट को हटा दोगे, आप एक एक्सेप्शनल डिग्री ऑफ वाइटैलिटी रेडिएट करोगे, चमक जिसको बोलते हैं ना, उस यार पर्सनालिटी है उसकी, क्रेज है, ग्रेस। योगा आपको सिर्फ फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक स्पिरिचुअल बेनिफिट भी देता है और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है पर्सनल डेवलपमेंट का।
एक बार अगर आप डिसाइड कर लो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने का फिजिकल मास्टरी के, फिर आपको डिसिप्लिन रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा और मोटिवेटेड रहना होगा अपने वर्कआउट के अंदर, अगर आप रियल लास्टिंग रिजल्ट्स चाहते हो। 30 दिन के बाद चीजें हर एक एरिया के अंदर चमकने लगेंगे और आप अनडाउटेडली ज्यादा बेटर फील करोगे, जितना आपने आज तक कभी भी नहीं किया होगा। एक बेस्ट चीज जो डेली एक्सरसाइज की है वो ये है कि आप एक भले ही छोटा सा अपने नेबरहुड के अंदर ही एक कोई राउंड लेके आ जाओ, एक स्ट्रेचिंग रूटीन के अंदर चले जाओ, या एक प्यारे से सनी डे के अंदर सुबह शाम गार्डन में चले गए, राइट? ये इतनी सी चीजें करने से भी आप जो डिटेक्ट करोगे अपने एनर्जी लेवल्स के अंदर इंक्रीमेंट, वाओ! आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं काउच के ऊपर आके एकदम लेजी सा पड़ा रहूं, राइट? इंस्टेड आप ईगर रहोगे कि कैसे मैं और फन और प्रोडक्टिव चीजें कर पाऊं जो मेरी लाइफ की क्वालिटी को और ज्यादा एनहांस कर देगी। इनफैक्ट आप अनस्टॉपेबल फील करोगे, राइट? ऐसे आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है? आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि यार स्टार्टिंग में आप इजीली करो 15 मिनट्स एवरी डे और स्ट्रांग सोचो कि यस आई कैन डू इट। थोड़ा से मजे करो, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, प्लेफुल एटीट्यूड रखो, तो इसके लिए गेम्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। एक और ऐसा पार्टनर देखो जिसका भी सिमिलर गोल हो फिजिकल मास्टरी का। अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेन करते जाओ ताकि आपका हमेशा वर्कआउट जो है वो फ्रेश रहे। अपने 1 साल के, 5 साल के और 10 साल के फिटनेस गोल लिख लो। पॉजिटिव मोटिवेटर्स जैसे कि पिक्चर्स लगाओ कि आप क्या क्या अचीव करोगे। वाओ, मैं अगर फिट रहूंगा तो ऐसा दिखूंगा, ऐसा अचीव करूंगा। वाओ, राइट? वाओ, राइट? विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करो और फोकस करो कि आपको क्या मिलेगा, आप क्या पर्सन बन जाओगे, आप किस टाइप के पर्सन हो। वाओ, यू आर फिट, यू आर एनर्जेटिक, यू आर रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, वाइटैलिटी। वाओ, इट इज जस्ट ऑल वाओ। एक प्रोग्राम बनाओ, एक हैबिट बनाओ, उसको डेली सेम टाइम पे करने की कोशिश करो, तो ये आपकी ब्रेन को उस टाइम के लिए ट्रिगर ही कर देगा कि ये तो एक्सरसाइज का टाइम है। छोटी छोटी सक्सेस को भी अफर्म करो। वाह, आज मैंने एक्सरसाइज कर ली, आज मैंने इतनी चीजें की। 1000 माइल की जर्नी जो होती है वो चालू तो पहले कदम से ही होती है। डेली माइनर सक्सेसेस अपने प्रोग्राम में से निकालो और उसको, राइट, इंटीग्रेट करो थोड़े टाइम में और बिगर चैलेंज के लिए, और ज्यादा हाई एम करो। और इस तरीके से आप एक इतना प्यारा रेजिमेंट बना पाओगे दैट इज बियॉन्ड ब्यूटिफुल। फिजिकल एक्सरसाइज चेंज ही कर देगी आपको, ये आपके अंदर इतना पावर ऐड करेगी और आपको फोकस कर देगी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ये इतना सिंपल है। आपके पूरे हफ्ते के अंदर जो 168 आवर्स होते हैं, क्या इसमें से आप 6 से 7 घंटे नहीं निकाल सकते हो अपनी लॉन्ग एज के लिए, मेंटल टफनेस के लिए और हैप्पीनेस के लिए? जैसा कि एक ऑथर ने बोला है, ट्रू एंजॉयमेंट वहां से आती है जहां पे एक्टिविटी ऑफ माइंड और बॉडी की एक्सरसाइज हो और ये दोनों यूनाइट हो जाए। वाह, यहाँ से ट्रू हैप्पीनेस आती है जहां पे माइंड की एक्टिविटी और बॉडी की एक्सरसाइज दोनों यूनाइट हो जाती है। शायद ये होगा। वाह,